हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के बाद में आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारा दावा है। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। प्रॉफिट यानी लाभ होता है और लॉस यानी हानि होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली टाइप की। क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु को 18 रुपये में खरीदा जाता है। किसी वस्तु को 18 रुपये में हम खरीदते हैं और 15 रुपये में अगर उसको बेचा जाता है तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर 18 रुपये में मान लो कोई चीज़ हम खरीदते हैं और उसको 15 रुपये में कम रुपये में हम बेचते हैं, तो सीधी सी बात है उसमें हानि होगी। तो करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ पे आपको सीपी दे रखा है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने 18 रुपये में वो खरीदा। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना। और एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 15। 15 रुपये में आपने क्या किया? उस वस्तु को बेचा था। तो नुकसान कितने का हुआ? 3 का नुकसान हुआ। किस पे? हमेशा नीचे क्या रखना है आपको? हमेशा नीचे आपको सीपी रखना है। मतलब जो जितने रुपए में आपने चीज़ खरीदी थी ना, वो हमेशा नीचे रखना है। क्या रखना है नीचे? सीपी, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई 100 लिख देते हैं। अब ऊपर हानि या लाभ जो भी होगा वो हम इन दोनों का अंतर लिख देंगे ऊपर। तो ये 6 बार चला गया, 6×3 = 18। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 16 सही 2/3%। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है। मान लो कोई सामान है, कोई वस्तु है, उसको 720 रुपये में आपने उसको बेच दिया और 25% की हानि हुई। 25% की हानि हुई तो क्रय मूल्य आपको बताना है। मतलब क्रय मूल्य का मतलब आपने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 720। अब यहाँ पे 25% की क्या हुई है? 25% की आपका लॉस हुआ है, मतलब हानि हुई है 25% की। तो आप देख लीजिए, इसमें आप इससे भी निकाल सकते हो। मान लो एक्स क्या मान लिया आपने? एक्स आपने क्रय मूल्य मान लिया, सीपी मान लिया। एक्स में आपको जो हानि लाभ होता है ना, वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है। किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो एक्स आपने मान लिया क्रय मूल्य, मल्टीप्लाई 25%। तो 25% की अगर आपको हानि हुई तो 25% का कितना हो जाएगा? 25% की हानि हुई तो आपने 75 हो जाएगा। 100 में से माइनस करना है आपको 75% बराबर 720 आ जाएगा। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से ये 2 बार, 4×3 = 12, 24, 0। तो फिर आप x बराबर हो जाएगा 24, 0 × 4। तो फिर 4×4 = 16 से लग गया 1, 4×2 = 8, 9। तो फिर 960 आपका क्या आ जाएगा? 960 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। एक्स हमने यहाँ पे क्रय मूल्य तो माना था। एक तो टाइप ये है साथियों, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। और दूसरा ये है कि आप 25% मान लीजिए। 25% का मान कितना होता है? 25% का मान होता है 1/4। मतलब जो 4 की कोई वस्तु थी तो उस पर आपको 1 रुपये की हानि हुई और 3 में वो उसने बेच दिया। तो 3 में बेचा था आपने, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 720 में बेचा था। तो 3 बराबर कितना है? 720। कितना मल्टीप्लाई है 3 का? 3 का हो जाएगा आपका 240 मल्टीप्लाई। तो फिर 4 का 240 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4 का 240 मल्टीप्लाई हो जाएगा 960। तो फिर 960 यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसके आंसर दे सकते हो। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, 960। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5184 था, यदि 16 से 2/3% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। क्रय मूल्य सीपी मतलब कितना दे रखा है आपको? 5184। ये तो आपको क्रय मूल्य दे रखा है। अब देख लीजिए साथियों, दूसरे तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत हानि कितनी, लॉस कितना दे रखा है आपको? प्रतिशत 16 से 2/3%।
तो 16/2/3% का मान कितना होता है? 1/6 होता है। मान लो छः रुपये की कोई चीज़ थी, उस पे 1 का आपको नुकसान हो गया। ऊपरला या ऊपर की जो संख्या होती है ना, उसमें यहाँ पर अगर आपको लॉस दे रखा है तो ऊपर यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे या मान लो प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपको फ़ायदा आ जाएगा। तो मान लो अगर आपको 1 रुपये की यहाँ पे हानि हुई हो, इतना हानि दे रखी है, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है हमेशा। तो चलिए आपको इसमें माइनस कर देना है 1। तो 6 पे 1 की नुकसान हो गया तो 5 आ जाएगा। तो ये किसका 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 अनुपात आएगा? ये सीपी और एसपी का अनुपात आ जाएगा। तो सीपी आपको कितना दे रखा है? सीपी आपको 6 का मान दे रखा है 51 84। कितना मल्टीप्लाई है? 6 छंग 37, 7 छंग 8 छंग 48। फिर कितना बच जाएगा? 49 50 51, 3 बच जाएगा। 6 छंग 36, 2 बचेगा। 6 चौक 24। तो फिर 6 को अगर 864 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इतना आ जाता है। तो फिर ये कितना मल्टीप्लाई है इसका? 864 मल्टीप्लाई है। तो फिर 5 का 864 से के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 की शून्य, हंस लगे 2, 5 छंग 30, 2 32 की 2, हंस लगे 3, 5 इंटू 40 और 3 43। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4320, यानी 4320। ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ये क्या गया? ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4320 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 1485 रुपये में बेचा जाता है, मान लो कोई वस्तु है उसको 1485 रुपये में आपने बेच दिया, तो आपको कितना लाभ हुआ? 37.1/2% का आपको लाभ हुआ। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो एसपी दे रखा है आपको। एसपी कितना है? एसपी है आपका 1485। तो प्रतिशत देख लीजिए, लाभ हुआ है आपको, क्या हुआ है यहाँ पे? प्रॉफिट हुआ है आपको 37.1/2%। इसका मान, प्रतिशत का मान कितना होता है? इसका मान होता है 3/8। इसका मान क्या होता है? 3/8। मान लो कोई वस्तु 8 की थी तो आपको 3 रुपये का लाभ हुआ, तो फिर कितने में बेचोगे? यहाँ पे 11 में बेचोगे। कितने में बेचोगे? 11 में। ये किस किस का आ गया? ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो फिर देख लीजिए मान किसका दे रखा है आपको? आपको दे रखा है एसपी का मान, मतलब 1485। 11 का मान दे रखा है आपको 1485। कितना मल्टीप्लाई है? इसमें आपको भाग दे दीजिए। तो फिर 11 का 14 में एक बार भाग चला जाएगा, 3 बचेगा। 11 3 33, 5 बचेगा लास्ट में 5 बार, और 5 ये बचेगा तो 55 हो जाएगा। 55 में 11 का 5 बार चला जाएगा। तो 11 को 135 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 1485। तो फिर 8 को अगर 135 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है? 5 इंटू 40 की शून्य, हंस लगे 4, 8 3 24, 24 से 4 28 का 8, हंस लगे 2, 8 और 2 10, मतलब 1080 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है सारे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 16/2/3% की हानि पर सामान बेचा, मतलब इतने परसेंट की हानि पर सामान बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो लागत मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए साथियों, लागत मूल्य पूछा हो आपसे चाहे क्रय मूल्य पूछा हो, आपकी बात बराबर ही है साथियों। लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोला जाता है और क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोला जाता है। आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य मतलब एसपी दे रखा है। एसपी कितना है? 500। और यहाँ पे लॉस की बात की गई है। लॉस कितना है? 16/2/3%। अगर लॉस दे रखा है तो माइनस करना है, और प्रॉफिट दे रखा है तो आपको प्लस करना है। तो 16/2/3% का मान कितना होता है? 1/6 होता है। मान लो कोई छः रुपये की कोई वस्तु थी, तो 1 रुपये का ऊपर क्या हुआ है? 1 रुपये का आपको लॉस हुआ है, तो लॉस करना है तो माइनस कर देना, तो 5 आ जाएगा। तो ये किस किस का आ गया अनुपात? ये सीपी और एसपी का अनुपात आ गया। तो फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य आपको 500 दे रखा है, मतलब एसपी का मान 500 दे रखा है। कितना गुणा है इसका? इसका 100 गुणा है। तो फिर 6 का कितना गुणा हो जाएगा? 6 का 100 गुणा हो जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सीपी आ जाएगा आपका 600, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है, टाइप वाइज आपके क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है 11/10।
तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, विक्रय मूल्य मतलब SP, और लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब CP कितना है 11:10 है। तो फिर नुकसान कितने का हुआ है, नुकसान या फ़ायदा 1 का हुआ है, कितने पे, हमेशा मैंने बताया था आपको नीचे क्या लिखना है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, विक्रय मूल्य कभी नहीं आता है। अगर क्वेश्चन में बात की गई हो तब विक्रय मूल्य आता है, क्वेश्चन में बोला गया हो तब तो आता है, लेकिन ऐसे आपको हमेशा क्रय मूल्य नीचे लेना है, गुणा 100 कर देना है प्रतिशत निकालते टाइम। तो फिर कितना आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा, 10% आपका क्या आ जाएगा, 10% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 10%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि किसी सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 20% आपको लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। तो मैंने बताया था अगर 20% लाभ दे रखा है, 20% का मान कितना होता है, 20% का मान होता है 1/5। तो फिर 5 पे 1 का लाभ हुआ है तो 6 हो जाएगा। ये CP और SP मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, मतलब उल्टा पूछा है आपको। तो फिर इसका हम उल्टा कर देते हैं, 6:5 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 6:5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सामान 400% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। कुछ भी दे रखा होगा आपको, 400% दे रखा है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा 100 आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 जीरो चला गया तो 4:1 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो फिर क्या करना है आपको, नीचे वाली संख्या मूल हमेशा माननी है और ऊपर जो भी लाभ दे रखा है तो जोड़ना है, अगर हानि दे रखी है तो माइनस कर देना है। तो 1 में 4 का लाभ है तो 5 हो जाएगा। तो 1:5 किस किस का हो जाएगा, CP और SP का ये अनुपात हो जाएगा। तो फिर आपको पूछा क्या है, CP और SP पूछा है आपको एग्जाम में, तो फिर ये हो जाएगा 1:5। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि किसी सब्जी को 500% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। तो 500% दे रखा है, 500% हटाएंगे तो बट्टा 100 आ जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो 5/1 आ जाएगा। तो नीचे वाली संख्या आपको मूल माननी है। अब क्वेश्चन में दे रखा है 500% लाभ पर, अगर लाभ की बात की गई है तो 5 जोड़ना है आपको, तो 1:6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। ये तो है आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, किस किस का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। जबकि क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको, उल्टा पूछा है आपको, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, इसका उल्टा लिख देना है 6:1। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 6:1। तो साथियों ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चन हम आपको देते हैं वो सारे आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए ताकि आपके सॉल्यूशन में इजी हो। और साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।